तो गुप्त नवरात्रों में क्या कलश स्थापना भी होती है? हाँ, ओके। कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश को ना कहा जाता है कि ये ना वोम है एक तरीके का। कलश के अंदर जो है जल का वास कराया जाता है, जल रखा जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें ना चावल का आसन देना चाहिए। अगर आप अष्टदल कमल बना सकते हो तो बना लो, अदरवाइज आप चावल का ऐसे मुट्ठी में भर के आप रखकर उसके ऊपर कलश रख दो, कुमकुम रखकर। मैं चावल भी नहीं कहूँगा, अक्षत कहूँगा। अक्षत मतलब पूरे साबुत चावल होते हैं, उसमें जल भरा जाता है पूरा और थोड़ा गंगा जल। कुछ चीज़ें डालनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़े से अक्षत, आपका चंदन, रोली यानी कि लाल तिलक, इसके अलावा 1 सुपारी और 2 हल्दी की गांठ और 1 रुपये का सिक्का अगर मैंने मिस कर दिया तो। और साथ में डाला जाता है इसके अंदर आपके रोली और कुमकुम, जो मैंने बता दिया ऑलरेडी। इसके अलावा आपको ना और भी चीज़ें डाल सकते हो अगर डालना चाहो तो, जैसे कि इसके अंदर आप कमलगट्टे डाल सकते हो महालक्ष्मी को पसंद करने के लिए, जिसमें 5 या अष्टलक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हुए 8 या 2 डाल सकते हो। ये 3 कॉम्बिनेशन में डाल सकते हो, जितने आपके पास अवेलेबल हो आप उतना डाल सकते हो। ये डालने के बाद पीली कोड़ी डाली जाती है लक्ष्मी माता को पसंद करने के लिए, 5 पीली कोड़ी, 1 गोमती चक्र। बट ये सब जरूरी नहीं है। जरूरी क्या क्या है, लौंग इलायची 2-2, अ पेयर ऑफ लौंग, अ पेयर ऑफ इलायची, 1 रुपये का सिक्का, रोली, कुमकुम और अक्षत और मिश्री। दैट्स ऑल। ये इंपॉर्टेंट है मेनली। इसके ऊपर एडिशनल डालना है तो कमलगट्टे जो मैंने बताया 3 कॉम्बिनेशन, और डालना है तो 5 पीली कोड़ी और 1 गोमती चक्र। अब आपको माँ काली ज्यादा पसंद करनी है तो काली कोड़ी आती है, अच्छा। काली कोड़ी भी डाल सकते हो आप 2। ये तब डाली जाती है जब नकारात्मकता घर में बहुत ज्यादा है और आप चाहते हो कि नकारात्मकता क्लीन हो। इसके बाद ना आप 5 या 7 या 11 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्ते भी रख सकते हो। इनकेस अवेलेबल नहीं है, बाहर कंट्री में रहते हो तो पान के पत्ते इजीली अवेलेबल होते हैं, वो रख सकते हो। पान के पत्ते लगाने के बाद एक कटोरी रखी जाती है, उसके ऊपर भी चावल भरे जाते हैं, अक्षत भरे जाते हैं, और उसके ऊपर रखा जाता है नारियल का मुख, नारियल रखा जाता है, श्रीफल। नारियल के मुख को आइडेंटिफाई करो, जहां पर एकदम पीक दिख रही है ना, वो नारियल की चोटी है, पूंछ है। जहाँ पे 3 मुंह होते हैं और थोड़ा सा ब्रॉड होता है, वो होता है हमारा मुख होता है। मुख की दिशा अगर ऊपर होती है तो कहा जाता है कि ये आपने कोई इच्छा पूर्ति के लिए साधना करी है। मुख का नीचे होता है तो आपको क्षीण कर देगा, आपकी साधना को बुरा फल देगा। मुख अगर आपसे विपरीत है, आपके लिए बहुत अनलकी है, आपके कारोबार में प्रॉब्लम होगी। अगर मुख साधक की तरफ है तो निष्काम भाव से साधना कर रहे हो, ये मुख जैसे वो 3 डॉट जो होते वो हैं आपकी तरफ होना चाहिए, वो आपकी तरफ होने चाहिए, साधक की तरफ होना चाहिए। पूछ पीछे होनी चाहिए, देवी माँ की तरफ हो सकती है। अब ये कलश रखा कैसे जाता है, जो हमारा नारियल होता है, श्रीफल, उसके ऊपर माँ की चुनरी रखकर, दक्षिणा रखकर 7 बार बांधा जाता है। 7, 11 या 5 इतने ही बार आपको जो कलश है उस पर भी बांधना होता है। और सबसे पहले उस पर बनाया जाता है श्री गणेश के अंदर स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक बनाने की भी प्रक्रिया होती है, लोग क्रॉस करके काट देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो अब आपको रखना है कलश, अगर रख दिया आपने, उसके बाद उसके ऊपर आपको थोड़े से अक्षत लेकर और तिलक लेकर संकल्प लेना चाहिए कि मैं कलश स्थापना कर रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है, प्रार्थना करके चावल जैसे आपने गिरा दिए कलश के ऊपर, अब कलश को कोई नहीं हिलाएगा, हिलाते ही विसर्जन, टच नहीं होना चाहिए अब कलश आपका। तो चुनरी अर्पित कर लिया, सब अर्पित करने के बाद आपने चावल संकल्प लेके गिरा दिया ना, अब स्थान बन गया वो, अब उस जगह को आप नहीं हिला सकते। अगर आपने वो हिला दिया तो आपका विसर्जन हो जाता है, वो आपका कन्या पूजन के बाद हटता है, तो ये नहीं हिलाना है। कलश स्थापना के अलावा नवग्रह की आप उपासना कर सकते हो, षोडश मात्रिका की उपासना कर सकते हो। नवग्रह का मतलब होता है आप छोटा सा नवग्रह का यंत्र रख सकते हो, या फिर ना 9 चावल की ढेरी बनाकर 3-3 के कॉम्बिनेशन में उसके ऊपर 1-1 सुपारी रखकर तिलक लगाकर वस्त्र के रूप में मोली तोड़ के रख दी जाती है। मेरे पास फोटो भी होगी, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लगा देना वो देखने के लिए। तो मोली रख दी जाती है। ऐसी षोडश मात्रिका, षोडश मात्रिका मतलब 16 माताएं, जिसमें प्रथम गणेश जी और माता पार्वती होती है। तो 16 माताओं को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 16 4-4 के कॉम्बिनेशन में मैट्रिक्स बनाकर उसके ऊपर हल्दी की गांठ रखी जाती है। ये सब जरूरी नहीं है, प्रॉपर साधना करनी है, मैं तो बता रहा हूँ। और पहले वाले में एक माता तो रखेंगे, एक माता पार्वती को हल्दी की गांठ, साथ में गणेश जी को रिप्रेजेंट करने के लिए सुपारी भी रख देते हैं, फिर सबको तिलक लगाकर। ये 16 माताएं हमारी सुरक्षा के लिए होती हैं। इसके अलावा सप्तग्रत मात्रिका की पूजा भी की जाती है, जो कि ऑलरेडी बना हुआ फ्रेम आता है। ये 7 माताएं होती है सप्तग्रत मात्रिका, श्री लक्ष्मी होती है इनमें, वैष्णवी होती है, इनकी उपासना भी की जाती है। लेकिन ये सब जरूरी नहीं होता है, ज्ञान पर्पज के लिए मैं बता रहा हूँ। कलश स्थापना इज मोर देन इनफ, बट कलश स्थापना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई कलश स्थापना भी नहीं करना चाहता है गुप्त नवरात्रों में, किसी को नहीं बताना है, घर में अलाउड नहीं करते हैं, तो आप सिंपल कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा चावल डालकर उसके ऊपर कोई एप्पल रख सकते हो, कोई सेब रख सकते हो, या सिर्फ कलश को ढककर ऐसी साधना कर लो। या कलश स्थापना भी नहीं करनी है तो वो भी बिना करे आप साधना कर सकते हो, लेकिन करो जरूर, क्योंकि जाप करोगे तो कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी, और आपको ना बूस्ट मिलता है।
आम दिनों पे आप जाप करते हो 1% करंट मिलेगा, उसमें ज़्यादा। साधना कर रहे हो नवरात्रों में वो भी गुप्त तो 100% मिलता है। लॉजिक ये भी होता है ना कि उस वक्त एक ही धरती पर कितने सारे लोग पुकार रहे हैं माँ को साथ में मिलकर, तो एनर्जी बहुत ब्लास्टिंग और बहुत अच्छी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और साधना को एंड कैसे किया जाता है? राइट, देखो साधना के एंड में ना कलश को उठाते ही साधना एंड हो जाती है। उपवास कब तोड़ना चाहिए? जब आपका कन्या पूजन हो जाए। कन्या पूजन के ही साथ साथ उठाया जाता है कलश। कलश जब आप उठा लेते हो तो नारियल को लेके मिथ है एक, अब उसे कंज्यूम करना है या फिर विसर्जन करना है। अब इसमें क्या करें? तो नारियल को आप कंज्यूम भी कर सकते हो, अपने घर की पता के अनुसार करिए। मैं कंज्यूम कर लेता हूँ, अदरवाइज आप मंदिर में रखवाना चाहते हो तो रखवा सकते हो। इसके बाद क्या किया जाता है? जो नारियल में जल रखा है घर में उसको आराम से छिड़का जाता है। एक्सेस वाटर को प्लांटर में, घर के अंदर गमले में आप डाल सकते हो। उसके अंदर जो भी रिमेन्स हैं, कमल गट्टे हैं, इलायची है, उन सबको ड्राई करके आपने गमले में डाला, वो ड्राई हो जाएगी। कॉइन भी होगा उसके अंदर। इस सबको कलेक्ट करके आप या अच्छे से छान लो किसी चुन्नी से, माता रानी के। जो नारियल पे आपने चुन्नी लगाई थी या नहीं लगाई है तो नॉर्मल चुन्नी है, उसमें रखकर उसकी पोटली बनाकर माँ के चरणों में रखकर अपने घर के लॉकर में आप रखिए। सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करके उससे आपके घर की एनर्जी अच्छी होगी। कन्या पूजन आपका हो गया। कन्या पूजन नहीं कर सकते हो, अगर आप बाहर रहते हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसी को गिफ्ट कर सकते हो, इंडिया में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो। अब इसके बाद हवन किया जाता है, उसके बाद आपका उपवास टूटता है। अब हवन कैसे किया जाए उसके लिए शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप बाहर रहते हो तो आप सिर्फ कपूर के ऊपर हवन कर सकते हो। कपूर चलाया, 11 लौंग के पेयर्स ले लो और आपने जो मंत्र की साधना की है सबसे पहले 2 इलायची लेके गणेश जी की आप दे दो। ओम श्री गणेशा नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशा नमः स्वाहा। 4 इलायची 2-2 के पेयर में 2 बार डालोगे। इसके बाद 11 आप 2-2 लौंग के पेयर बना लिया आपने। एक पेयर लोगे उसमें 2 लौंग होंगे, वो आपने उठाया, माँ काली का मंत्र या माँ दुर्गा का, शिव जी का जो जपा है वो बोलकर स्वाहा बोल के आपने रख दिया। अंत में आपने शांत करना है, प्रार्थना करके हाथ में जल लेके कि मेरा जो हवन है शांत हो, मेरी सिद्धियाँ सदैव मेरे साथ रहें, अपितु मेरे मोक्ष में बाधा ना बने, बहुत जरूरी है। और महालक्ष्मी सदैव श्री विष्णु जी के साथ, श्री गणेश जी के साथ मेरे घर में सदैव स्थायी रूप से बैठे हुए स्वरूप से विराजमान रहे। ऐसी प्रार्थना करके जल गिराकर आपकी जो साधना है अंत होती है। जो प्रॉपर हवन कर सकते हैं तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आप डाल देना।